अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मेरा नाम हाफिज़ मज़हर इकबाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला मंडी बहावुद्दीन का इलाका है, थाना अड्डा पाड़ियाँ वाली, और उसका एक गांव है कोट फुलेश है, उसके साथ चंद शाह कॉलोनी है जिसमें मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आतिश मादा जो है वो आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था। एक घर में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट कैसे हुआ कि सबसे पहले जो है वो छोटा ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से घर में आग लगी, और आग को बुझाने के लिए उन्होंने कोशिश करना शुरू की, जिसमें दो लोग जो इर्द गिर्द के हैं वो भी शामिल हुए, और आग बुझाने के दौरान ही एक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से पूरी छत उड़ गई और दीवार जो है वो भी नीचे आ गई। जो आग बुझाने के लिए आए हुए थे उसमें से एक ज़ख्मी हो गया और एक उसी बच्चे की वालदा जो है वो जाँ बहक होगी। इसके अलावा इस घर में, जिस घर में मवाद बनाया जा रहा था, मैं आपको वो घर भी दिखाता हूँ। उस घर के 4 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं, जिनमें एक मियाँ बीवी है, एक उनकी भावज है और एक छोटी बच्ची जो है 25 दिन की, वो भी इसमें शामिल है। ये वो घर है जिसमें ब्लास्ट हुआ, और ये ऊपर आतिशबाजी का जो सामान है वो तैयार कर रहे थे और अरसा दराज से ये करते आए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि ये इससे पहले जिस इलाका में थे, कलंदराबाद उसका नाम था, उसमें भी इनका घर जो है वो ब्लास्ट हुआ था। ये यही काम करते थे और वहाँ पर भी इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे और एक जान भी चली गई थी, लेकिन वो वहाँ से शिफ्ट हो गए इस जगह पर, और यहाँ पर रात जो है वो ब्लास्ट हुआ है जिसमें 6 कीमती जानें जो हैं वो चली गई हैं, जबकि 7 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें 2 शदीद ज़ख्मी हैं, जिनमें एक जो बच्ची वफ़ात पा गई है उसकी वालदा ज़ख्मी है, उसकी हालत सीरियस है, और एक और बच्ची उसी माँ की बेटी जो है वो ज़ख्मी है। वो 7 हमसायों का घर है। जब ये छत ब्लास्ट हुआ तो छत उनकी छत पर गिरी और वो नीचे गिरने से वो माँ बेटियां जो हैं वो सोई हुई थी, उनके ऊपर छत गिरी जिससे एक बच्ची जाँ बहक, जबकि वालदा और एक बच्ची जो है वो ज़ख्मी होगी। उनकी हालत जो है वो भी बड़ी तशवीशनाक है। यहाँ पर एक बात और काबिल ज़िक्र है कि जो ज़ख्मी हुए हैं उनके जो खामद है, आज से कुछ दिन कबल उनकी भी वफ़ात हो चुकी थी। रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। बच्चे यतीम थे, 3 बच्चे, और वो बेवा एक ही बेड पे सोई हुई थी। उसमें बेवा जो है वो शदीद ज़ख्मी है, जबकि एक बच्ची जो है उसकी जाँ बहक होगी और एक और जो है वो ज़ख्मी है। इसके अलावा एक ऐनी शाह वो आग बुझाने के लिए यहाँ पर आया, और यहाँ पर जब वो अंदर आया आग बुझाने की कोशिश में, तो ये छत जो है वो ज़मीन बोस हुई, उसमें वो शदीद ज़ख्मी हुआ। उसकी वालदा उसके पीछे आई उसको पानी देने के लिए, वो इस गली में दीवार गिरने से उसकी भी मौत हो गई। यहाँ एक और बात जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस औरत की आज मतलब जाँ बहक हुई है, मौत हुई है, उसका खामद भी एक रोड एक्सीडेंट में पहले ही दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका है। आज उसका बेटा और उसकी बीवी जो है, बेटा शदीद ज़ख्मी है जबकि बीवी जो है वो जाँ बहक हो चुकी है। अभी तक वर्सा को जो लाशें हैं उन तक रसाई नहीं हुई। ये रात 12 बजे का वक़ूआ था, जबकि अब सुबह दिन के मतलब 4 बजने को हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं हुई। लाशें जो है वो वर्सा के हवाले नहीं की गई। यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ पर अभी तक बम स्क्वाड की टीमें और बहुत सारी इदारे, सरकारी इदारे जो हैं वो आकर काम कर रहे हैं, और अभी भी यहाँ पर जो है वो बारूद जो मवाद है, आतिशी मवाद, उसकी कसीर तादाद मौजूद है और वो उठा कर लेकर जा रहे हैं। अब इंतज़ामिया को चाहिए ये था कि सबसे पहले इसको इसको बंद करते, यहाँ पर आना जाना ख़त्म होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी तक भी लोग आ जा रहे हैं। अभी ऊपर एक कमरा बताया जा रहा है जिसमें बहुत सारा सामान है, जो आतिशी सामान है वो उसमें रखा हुआ है, और मुबैना ज़राए के मुताबिक DSP साहब ने उसको लॉक करवाया हुआ है कि ये सामान हमने उठाना है, लेकिन अभी तक जो है वो उठाया नहीं गया। यहाँ पर ये जितना भी घर है इसमें अभी भी पानी जो है वो रस रहा है, और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ से धुआं उठ रहा है। ये पेटी पड़ी हुई है, इसके अंदर से अभी भी जो है वो धुआं उठ रहा है। ये करीब 12 से 18 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक उस पर जो है वो धुआं जो है वो उठ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें आग भी बाकी है। ये सारा घर तबाह हो गया। 4 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। इसके अलावा 2 उनके हमसाए जो हैं वो भी जान की बाजी हार गए हैं।